अच्छा, वकार भाई, ये नूर भाई फिर कमेंट कर ही रहे, मैं ले ही लेता हूं उनका सवाल। वो कह रहे हैं कि भाजपा ज्यादा सांप्रदायिक है, उसकी तुलना में मीम बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं है। भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख के मीम का विरोध नहीं किया जा सकता। नहीं, यहां तक तो ठीक है कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख करके इनका विरोध नहीं किया जा सकता, ये बात तक तो ठीक है। लेकिन सांप्रदायिकता में मुकाबला करना बड़ा कठिन होगा कि कौन ज्यादा सांप्रदायिक है। अगर सांप्रदायिकता की बात होगी तो मीम जीत जाएगी भाजपा से, क्योंकि ये कम होकर के भी 15-15 मिनट का टाइम मांग रहे थे आत्महत्या के लिए। और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस तरह की बातें अभी तक नहीं आई हैं। भाजपा सांप्रदायिक है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है, और ना ही उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर की बात हो सकती है। लेकिन मीम जो है पूरे तरीके से सांप्रदायिक है, उसकी भाषा, उसकी बोली, उसका चरित्र और उसका जो और चीजें दिखाई दे रही है वो सब उसको सांप्रदायिक साबित करती हैं। वो भाजपा से कहीं भी कम नहीं सांप्रदायिक है, वो सांप्रदायिक भी और जातिवादी भी है। भाजपा तो सिर्फ सांप्रदायिक है। जैसा कि अभी बात हो रही थी, मारू साहब ने कहा कि आरएसएस ने अपने दलितों पिछड़ों को मौका दिया है और वो उनके संगठन में आरक्षण है, और इनके यहां कोई भी आपको पसमानदा की पोस्ट पे नहीं मिलेगा और कोई भी हिंदू इनकी पार्टी में नहीं मिलेगा आपको। इनके यहां जितने भी जीते हैं वो लोग सिकंदर बख्त को भी रख लेते थे, मुख्तार नकवी को भी रखे हुए। इनके पास कोई मुख्तार नकवी भी नहीं है, इनके पास है एमआईएम के पास। तो वो जहां से नुरलैन भाई कह रहे हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर की बात है, यहां सॉफ्ट कॉर्नर की बात नहीं, बल्कि यूं कहें कि एक कड़वा सच बोला जा रहा है कि मीम ज्यादा सांप्रदायिक है। कहीं किसी भी एंगल से देख लें, चाहे वो रजाकारों वाला मामला रहा हो, वो सीधे सीधे जाके लड़ गए, या इस वक्त जिस तरह से 15 मिनट वाली कहानी आई उनकी, या और भी जितने उनके भाषण होते हैं, वो कभी भी मुसलमानों के किसी भी बुनियादी मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। जब के रहमान ने जब एक बात रखी कि अब मुसलमानों की प्राथमिकताएं क्या हैं, मुसलमानों के मसाइल क्या हैं, उस पे आज तक इनकी तरफ से कोई बात नहीं आई है। ये इस लेवल में पहुंच चुके थे कि मीडिया इनको सुनती है और ये मुस्लिम पक्षकार दिखने लगे हैं। ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की 341 की बात भी कर सकते हैं, 342 भी बात कर सकते हैं, 340 की बात भी कर सकते हैं, मुस्लिम हिस्सेदारी की बात कांग्रेस और बीजेपी से आमने सामने बात कर सकते हैं ये। लेकिन ये किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना कोई इंटरव्यू देते हैं इस टॉपिक पे। मुसलमानों की ये तकलीफ है, ये सिर्फ लिंचिंग तलाश करते हैं, कहां लिंचिंग हो, हम जल्दी से वहां पहुंचे अच्छा, इस पे और उस एक बात लिंचिंग को हम हाईलाइट करें। एक बात और ये कही जबकि जाती इनके इनके भाई के साथ हैदराबाद में लिंचिंग हो गई थी, बाबू है। अच्छा, कसाई ने लिंच कर दिया। वकार भाई, एक सवाल ये है कि सेकुलर पार्टियां भी दंगे करवाई, उनका भी रोल रहा है, तो आप जो है फिर कैसे हम। इनके भाई को तो नहीं, वकार भाई, सवाल सवाल लीजिए कि सेकुलर पार्टियां भी जो हैं वो दंगों में शामिल रही हैं। जब मैं आप नहीं थे तो मैं सवाल फैयाज भाई से ले रहा था कि वो भी दंगे में शामिल रहे, उन्हीं के दंगों की वजह से ही तो ये मीम का उभार हो रहा है। मतलब वो ये कहना ये चाह रहा है कि हिंदुत्व जैसे जैसे बढ़ा है 2014 के बाद, वैसे वैसे मीम बढ़ रहा है। तो इसमें हिंदुत्व को आप ध्यान ना देके मीम पर ध्यान क्यों दे रहे हैं? कहना मतलब ये है कि देखिए, वो हम हिंदुत्व से जीत नहीं सकते। एक सच है, एक ये सच है कि हम हिंदुत्व से नहीं लड़ सकते। हम बाहर 20-25 गुंडे हैं जो हमारे भाई को, हमारे भतीजे को या हमारे किसी रिश्तेदार को मार रहे हैं। हम उन गुंडों से लड़ने के बजाय हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे परिवार का जो आदमी है उसको घर में लेकर के बंद कर लें। अभी तक हम भाजपा से ही लड़ते आ रहे हैं, और ये एमआईएम आज आई है, इसके पहले मुस्लिम मजलिस ने, मुस्लिम लीग ने लगातार किया है। और मैं थोड़ा सॉफ्ट होकर के सेकुलर पार्टियों के लिए कि 84 दंगों को छोड़ दिया जाए, वो सिख जाने और कांग्रेस जाने, वो सिख जाने और कांग्रेस जाने। और उसमें भी कांग्रेस के हिंदू लोगों ने मारपीट किया था, कांग्रेस के जो मुस्लिम थे उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया था 84 दंगे में, ठीक। और आज तक मेरी जानकारी में कोई भी एक दंगा नहीं है जिसमें सेकुलर पार्टी के किसी भी आदमी ने उस दंगे को लीड किया हो, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो,
भागलपुर हो, मलियाना, मेरठ हो, वहां जो लोकल नेता होता था वो लीड नहीं करता था। हाँ, ये मुंह में दही जमा करके, हाथ में मेहंदी लगा करके बैठ जाते थे, ये कमी रही है। और उसमें थोड़ा सा सपा के आने के बाद उसमें कमी आई है। सपा के यादव ने कई जगहों पे दंगों को होने से रोका है, और कई जगहों पे मुसलमानों का खुल करके साथ दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है। और मुजफ्फरनगर दंगे में भी जाटों ने हिस्सा लिया था, यादवों ने हिस्सा नहीं लिया था। हाँ, मुसलमानों का सपोर्ट भी उस तरह खुल के नहीं कर पाए थे, जैसा कि और देशों में होता है। अच्छा, अब देखिए 1 घंटे से ज्यादा हो गया, मैं कुछ कुछ सवाल, 1 2 सवाल है वो ले लेता हूँ। अच्छा, ये बार बार लिखे नूरुल भाई कि लेनिन साहब 15 सेकंड की बात आई थी संघ की तरफ से, तो लेकिन देखिए वकार भाई ने कहा है कि संघ का कोई प्रमुख नहीं बोला था। जिस तरीके से ये प्रमुख में गिने जाएंगे ओवैसी साहब के जो भाई हैं, तो उस तरीके की बात वकार भाई पहले ही बोल चुके हैं, तो मैं इसको अब रिपीट नहीं करना चाह रहा। अच्छा, एक सवाल और है कि ये MIM जो है कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? मतलब वहां पे तो मुसलमान है और बहुत तकलीफ में है सब।